आइए आप लोग का एबीसी क्लास इम्तियाज भारती में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स भौतिक, है ना, क्लास 10th का है ना। हम लोग आज फिजिक्स का पहला चैप्टर जानेंगे, क्लास 10th का, प्रकाश का प्रवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें बाबू हम लोग को प्रकाश के बारे में जानना है, प्रकाश कहते किसको है ना। तो सबसे बड़ी बात कि हम जब प्रकाश किस में पढ़ रहे हैं, भौतिक में, फिजिक्स में, तो आप लोग का फिजिक्स का हम डिफाइन कर देते हैं। फिजिक्स कहते किसको है, भौतिक कहते किसको है। तो फिजिक्स का डिफिनेशन है, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। कहता है बाबू कि फिजिक्स है, भौतिक है, जो विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। इसमें हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना, इसीलिए इसे फिजिक्स कहते हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, है ना, प्रकाश किसे कहते हैं। आइए एकदम आसानी से भाषा में आइए, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक वैसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तुओं की देख सकते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तब तक नहीं देख सकते हैं वस्तु को जब तक प्रकाश उस वस्तु पर न पड़े और वहां से टकराकर हमारी आंखों तक आनी चाहिए, तभी हम दुनिया की कोई भी वस्तु देख सकते हैं। अगर तुम कोई वस्तु को देख रहे हो तो उस वस्तु पर क्या गया होगा, प्रकाश जरूर गया होगा और जाकर हमारी आंखों तक आया होगा, तभी हम क्या देख सकते हैं, किसी वस्तु को, है ना जी। तो प्रकाश किसे कहते हैं जानेंगे कि प्रकाश एक वैसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखलाने में हमें मदद करती है। ये हो गया। और जानिए, प्रकाश वस्तु देखने के लिए कम से कम 3 चीज की बहुत जरूरत होता है। एक तो पहला लाइट हो गया, प्रकाश हो गया, दूसरा हमारी आंख हो गया और तीसरी वस्तु हो गया, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आइए, प्रकाश की स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश आती है तो कहां से आती है, इसका कौन कौन सा स्रोत है ना। तो आप लोग एकदम आसान भाषा में जान रहे हैं कि सर प्रकाश आएगा सूरज की किरण, सूरज से आएगा, जलता हुआ लालटेन से आएगा, जलता हुआ बल्ब से आएगा, है ना, इस सब से प्रकाश आती है, सोर्स ऑफ लाइट, है ना, ये सब प्रकाश की स्रोत है। आइए, इसमें एक पढ़ना है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त को हम दीप्त भी कहते हैं, है ना। तो जानना चाहते हैं कि प्रदीप्त किसे कहते हैं, अदीप्त किसे कहते हैं। तो आइए आसान भाषा में जानिए, जिस वस्तु से स्वतः प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश निकलता है, उसी वस्तु से, अगर मान लीजिए किसी वस्तु से एकदम डायरेक्ट प्रकाश निकल रही है या खुद प्रकाश दे रही है, उसे क्या कहेंगे, दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु, है ना। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आइए, उसी तरह उसी का अपोजिट, उसी का उल्टा है कि अप्रदीप्त किसे कहते हैं। जहां अ लग गया तो समझो कि इससे प्रकाश नहीं निकलती है, तो ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है अप्रदीप्त कहते हैं। बताओ जी, अप्रदीप्त किसे कहते हैं, फिर से, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आइए, प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलेगी तो उसे रे निकलेगा, उसे किरण निकलेगा, है ना। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, ये हमें पढ़ना है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आइए, किरण पुंज के बाद एकदम आसान भाषा में कि ग्रुप ऑफ रे, कहता है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब किरण के समूह एक होगा तो क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा।
है ना। ये बहुत भारी चीज है, आसान चीज है कि ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। कहता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आ गया। यहाँ जानेंगे कि किरण पुंज कितने टाइप्स के होते हैं, बीम ऑफ, है ना। कहता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप अपसारी किरण पुंज, सेकंड टाइप समानांतर किरण पुंज, थर्ड टाइप अभिसारी किरण पुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपसारी को क्या बोलते हैं जी, डाइवर्जिंग बीम। कैसा बीम, डाइवर्जिंग बीम। दूसरा समानांतर किरण पुंज को पैरेलल बीम, है ना। तीसरा अपसारी किरण पुंज को कन्वर्जिंग बीम। देखिए एकदम यहाँ पे एकदम इंग्लिश में जो नाम दिया है ना कि डाइवर्जिंग में क्या होता है, डाइवर्ट करना, बांटना अलग अलग, है ना। यहाँ क्या समानांतर में क्या होता है कि समान अंतर पर होना चाहिए, है ना। तीसरा क्या करा अभिसारी कि वैसा जो सब एक ही पॉइंट पर हो, प्रकाश तो है लेकिन सब एक ही पॉइंट पर मिलता है, तो हम लोग कहेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसा किरण पुंज, क्या बोलेंगे कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से कई प्रकाश के किरणें निकलती है। एक बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं, है ना, फैल जाते हैं, है ना। जैसे सूरज का लाइट तो आएगा समानांतर में। अब आइए हम लोग क्या कहते हैं कि समानांतर किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश एक समान अंतर पर निकलता हो, है ना। वैसा किरण जो आपस में कट नहीं होता है, जैसे सूरज की लाइट, सन ऑफ लाइट, है ना। सूरज की लाइट है कि समानांतर आता है जी, बस समझ रहे हैं। सूरज की लाइट है कि समानांतर आता है, तो कहता है कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से तो निकलती है लेकिन समान अंतर पर निकलता है ना, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। ये अच्छा सा एक एग्जांपल है सूरज। क्या होगा, सूरज का लाइट समानांतर होती है। आइए अभिसारी क्या कह रहा है, अभिसारी ये कहता है वैसा किरण पुंज जो प्रकाश की जो किरणें होती है सारा एक बिंदु पर आता है। जब प्रकाश की किरणें कहीं से निकलती है ना तो सब एक बिंदु पर आ जाती है, एक बिंदु पर जमा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें तो निकलती है तो सब एक ही बिंदु पर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। और जानना था 3 तरह की वस्तुएं होती है, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। आइए इसके बारे में जानना चाहते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार हो, ट्रांसपेरेंट हो, इधर से उधर पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। आइए दूसरा है कि पारभासी किसे कहेंगे, है ना। पारभासी किसे कहेंगे, तो पारभासी वैसा पदार्थ होता है जी जिससे प्रकाश आर पार सही ढंग से ना हो, थोड़ा बहुत हो। क्या हो, थोड़ा बहुत। प्रकाश की जो किरणें होती है वह थोड़ा बहुत पार हो, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरी तरह पार ना हो। जैसे तेल से लगा हुआ कोई कागज के पन्ना टुकड़ा, है ना, और जैसे घिसा हुआ शीशा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पारभासी का, समझ रहे हैं। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूरी तरह पार ना हो, है ना, पूरी तरह पार ना हो, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। आइए तीसरा अपारदर्शी, वैसा पदार्थ
वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार से आर पार हो जाएगा, लकड़ी से आर पार हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हैं, है ना। बोर्ड से भी आर पार नहीं होगा प्रकाश, है ना। कोई दिक्कत? आइए इसके बारे में हम पीडीएफ बना के दे देंगे या एक स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसमें लिख देंगे हम आपको सभी का डिफिनेशन, है ना।